अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। ड्रामा सीरियल भरम की नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे लीज़े जो कि अपने मायके आई है और माँ को बता देती है कि ताबिश के साथ हमारा अच्छा भला बाहर जाने का प्रोग्राम बना था, मगर उसके कजन की कॉल आई, वो फटाफट वहीं चला गया और सारा प्लान चौपट। अब बातों बातों में माँ को तो मौका ही मिल गया उसे भड़काने का, ताबिश से बदगुमान करने का। और वहाँ पर ताबिश घर आया तो अलीजे की गैर मौजूदगी पाकर बहुत उदास होता है। पहले भी वो सज्जल के इस मामले की वजह से बहुत डिस्टर्ब घर आया है कि सालार ने उसका दिल दुखाकर अच्छा नहीं किया। सज्जल अब वो सज्जल नहीं रही, क्योंकि सालार पाशा ने उसका भरोसा, उसका एतमाद तोड़ दिया है। वो उसकी वजह से काफी डिस्टर्ब होती है, मगर वो हार नहीं मानती, डटकर मुकाबला करने के लिए तैयार है। वालदा को भी कह देती है, मैंने मुश्किलों से फरार होना नहीं सीखा, डटकर सामना करूंगी, चाहे जितना भी मुश्किल वक्त क्यों ना हो। ये सुनकर वालदा तो खुश हो जाती हैं और उसे तसल्ली देती हैं, मगर वो सज्जल के हवाले से अब तसल्ली बख्श नहीं। इधर रमशा जब इस अलीजे को यहाँ पर देखती है तो उसका मजाक ही उड़ाती है। मुझे लगता है तुम्हारी लव स्टोरी का भी ना बहुत जल्द ही एंड होने वाला है। वो तुम जैसी बहू को ज्यादा देर बर्दाश्त नहीं करेंगी, धक्के देकर अपने घर से निकालेंगी। ये सब सुनकर तो अलीजे को गुस्सा आ जाता है। फिलहाल तो मैं तुम्हें घर से धक्के देकर निकालूंगी, बहुत तुमने रह लिया यहाँ पर। अब अलीजे जो कि इस रमशा को धक्के देकर बाहर निकालने लगी कि सामने पड़े वाज पे जा लगती है, और एन इसी वक्त तैमूर पाशा ये सब कुछ देख लेते हैं। ये सब देखकर उन्हें अलीजे पर शदीद गुस्सा आता है। मेरी बेटी को वो मकाम नहीं मिल सका जो वो डिजर्व करती थी, और तभी वो अचानक से अपना फैसला सुनाते हैं, मैं रमशा और सालार की शादी करूंगा। ये सुनकर अलीजे और उसकी वालदा तो हकी बकी रह जाती हैं, क्योंकि दोनों में किसी ने नहीं सोचा था कि रमशा उम्र भर के लिए इस घर में ही रह जाएगी। अर्जुमन बेगम को तो इतना गुस्सा आता है कि ये तैमूर पाशा ने सोच कैसे लिया। तो इधर इस रमशा की चालें सारी कामयाब हो ही गईं, क्योंकि अभी तो इसे सारी कामयाबी नजर आ रही है कि जैसा मैं चाहती थी वैसे ही हो रहा है। तो उधर सज्जल जो कि ऑफिस में सालार का डटकर सामना करती है, मगर अंदर से बहुत टूटी हुई है। सालार ने उसे कॉल किया तो वो आती है, मगर सालार ने तो उसे वैसे ही बुलाया ताकि देखूं तो सही, अपनी जीत का मजा चखूं। कितना सब कुछ हो जाने के बावजूद ये कैसी नजर आ रही है। तो सज्जल आती है, इसका सामना करती है। क्यों, क्या हुआ, मेरे कॉल करने पर तुम्हें क्या इतराज है? तो वो तंजिया मुस्कुराते हुए कहती है, मुझे आपके कॉल करने पर नहीं बल्कि आपके बिला वजह यूं बुलाने पर एतराज है। आई होप आप समझेंगे। यूं मुस्कुराते हुए चली गई, मगर जैसे उसके ऑफिस से बाहर निकली उसकी आंखें नम थीं। वो खुद के जज्बात को बड़ी मुश्किलों से संभाल रही थी, और यहाँ बैठा सालार जो कि मुस्कुराता है, लेकिन अंदर से वो खुद भी बेचैन है। बज़ाहिर वो खुश रहने की कोशिश कर रहा है, लेकिन एक परेशानी, एक बेचैनी है जिसका अभी उसे खुद भी मालूम नहीं। अब सज्जल जैसे ऑफिस से घर वापस आती है तो ये रमशा मिठाई लेकर आई हुई थी, अपने हाथों से खुशी खुशी मुंह मीठा करवाती है इसका। मेरी खुशी में तुम क्या शरीक नहीं होगी, मेरी मंगनी है सालार के साथ। ये सुनकर सज्जल तो साकित रह जाती है। उसी वक्त तो उसके सामने दिखावा कर लिया, मगर जैसे कमरे में आई दरवाजा बंद करके रोती है। ये सब कुछ इसके लिए बर्दाश्त करना बहुत मुश्किल होगा, और खास तौर पर अपनी बहन की इस खुशी में वो कैसे शिरकत नहीं कर सकेगी, क्योंकि उसे अंदाजा है कि अब उसे बहुत मजबूत बनना होगा, हर हालात का सामना भी करना पड़ेगा, और इस सालार का भी, और इसे दिखाना भी पड़ेगा कि मैं टूटी नहीं। यू होप सो व्यूअर्स, अब की बार इस रमशा और सालार की मंगनी हो जाएगी, मगर ये तो सालार को वक्त ही बताएगा कि वो ना तो इस मंगनी से खुश है और ना ही इस मंगनी को तोड़कर खुश होगा। हकीकत में तो सज्जल का दिल तोड़ने की वजह से वो बेचैन है, जिसका पता इसे बहुत बाद में होगा।